आस्था किसके ऊपर? जिनेंद्र भगवान के ऊपर और गुरुदेव के ऊपर, गुरुवाणी के ऊपर, मतलब आगम के ऊपर और गुरुओं के ऊपर, तीनों के ऊपर आस्था होने पर, आस्था से वास्ता होने पर, संबंध होने पर। हाँ महाराज, आस्था तो है हमारी। पहले हम पता नहीं कहां के मंदिर जाते थे और महाराज श्री का उपदेश सुन करके हमने सारे इधर उधर के मंदिरों में फालतू की चीजों में जाना छोड़ दिया। शुद्ध देव शास्त्र गुरु की शरणा स्वीकार कर ली, पूजा करते हैं महाराज भगवान की। ये क्या है? ये आपने ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। आस्था कैसी होती है कि ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, जो आपने स्वीकार कर लिया था। देव शास्त्र गुरु की प्रतिदिन पूजा करने लगे, उसके बाद भी मुक्ति नहीं होगी बंधुओं, ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ देव शास्त्र गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा के साथ भी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, मार्ग में चलते हैं, उसके बाद भी आचार्य कहते हैं मुक्ति नहीं होगी। अरे हमने तो सुना था कि कुदेव कुशास्त्र गुरु को छोड़ देने पर और देव शास्त्र गुरु की उपासना और आयतनों की उपासना करने पर निर्माण की सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, और आप कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करने के बाद भी मुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि आस्था में तुमने ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करके और इन आयतनों को स्वीकार कर लिया, ये बात ठीक है। लेकिन मिथ्यात्व की एक व्यवस्था और है जिसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जन्मांतरों से अपने साथ लेकर के चलते चले आए हो, उसको उसके ऊपर भी अपनी आस्था को दृढ़ करना पड़ेगा, तब जाकर के ग्रहित और अग्रहित दोनों मिथ्यात्वों से जब ऊपर उठोगे तब तुम्हारी आस्था पवित्र मानी जाएगी। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है कि देव शास्त्र गुरु और उनके मानने वालों की उपासना करना, यह सम्यक दर्शन है। ठीक इससे विपरीत जो कुदेव कुशास्त्र कुगुरु हैं और उनको मानने वाले हैं, इनकी उपासना करना यह मिथ्यात्व है। ये तुमने छोड़ दिया, सहज था। लेकिन अभी भी देह जीव को एक गिने परमात्म तत्व मुधा है, बहिरातम तत्व मुधा है कि जे देह को और जीव को एक गिनते हो। देवशास्त्र गुरु की पूजा तो करते हो, लेकिन अभी भी भेद विज्ञान की ओर दृष्टि नहीं है। अभी भी तुम्हारी शरीर और आत्मा के परिणामों में तुम एक जैसा मानते हो। शरीर को दुख होता है तो आत्मा को दुखी मानते हो। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मैं क्या मेरे सुतती मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये जो तुम्हारी ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की दृष्टि है कि शरीर को चोट लगने पर लगता है कि आत्मा को चोट कर दी, जब तक ये भेद विज्ञान की दृष्टि तुम्हारे अंतर मन में पैदा नहीं होगी, आचार्य कहते हैं मुक्ति तुमसे बहुत कोसों दूर खड़ी है। यहां पर कृतिकार कहते हैं आस्था से वास्ता होने पर, जब तुम्हारी ये दोनों प्रकार के मिथ्यात्व छूट जाएं, जब तुमको ये लगने लगे, शरीर में रोग हो जाए, तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा हो जाए, मान लो ब्लड कैंसर हो जाए, लीवर का कैंसर हो जाए, आंतों का कैंसर हो जाए, और महाराज तुमको बुला करके पास में बोले, तुमको पता नहीं हो कि हमको ब्लड कैंसर है या लीवर का कैंसर हो गया, और महाराज बोले कि देखो अब तुम्हारा समय हो रहा है, शरीर का रोग का तो व्याधि मंदिर है, तो तुम्हें संलेखना ग्रहण करनी चाहिए। महाराज सीधे सीधे तो नहीं बोल सकते ना भैया तुमको कैंसर हो गया, तो महाराज क्या समझाते हैं, देखो अब संलेखना की तैयारी करो। तो उस समय अगर तुम्हारी आस्था देवशास्त्र गुरु पे है, उनके शब्दों पे है, तो तुम एक बात ध्यान रखना कि महाराज जिस दिन कोई बात कह देंगे उस दिन उनकी वो बात नहीं काटूंगा। क्या महाराज मूर्ख है? क्या महाराज को आता नहीं कि किसकी संलेखना करानी किसकी नहीं करानी? सब पता है महाराज को, तभी तो साधु है। और सोचो कि साधु ने तुमको तुम्हारे पाप तुम्हारे कर्म की स्थितियों को देख करके उपदेश दे दिया, भैया तुम रात्रि भोजन का त्याग कर दो। तो सोचना महाराज ने आज तक 20 सालों में नहीं बोला, आज बोल रहे हैं तो जरूर मेरा पाप महाराज को दिख रहा होगा। महाराज ने आज तक नहीं बोला कि अब तुम संलेखना की तैयारी करो, आज बोल रहे हैं महाराज कि तुमको संलेखना की तैयारी करनी है। तो तुमको अपनी आस्था ऐसी बना के रखनी है कि मेरा दिगंबर गुरु मुझसे जिस दिन जो चीज बोल देगा
मैं उसी दिन से उसको फॉलो करना शुरू कर दूंगा। ये कहलाती है आस्था। और आस्था से वास्ता होने पर जब तक अपना दिमाग चलाओगे ना, ये संसार कभी खत्म होने वाला नहीं। और तुम्हारे लिए अगर कोई दिमाग चला ले तो बोले कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको विचार नहीं करना। हमारे विचार करने के लिए एक संत ने अपना मस्तिष्क चला लिया। अब हम क्यों विचार करें अपनी बात के लिए? अर्जुन विचार करता तो क्या कृष्ण की बात समझ में आती? लेकिन अर्जुन ने क्या किया? समर्पण कर दिया। किस बात के लिए? माधव तुम जो बोलोगे सब स्वीकार है। माधव ने कहा बाण उठाओ और चला दो। तुमने आंख बंद करके स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने का यह परिणाम निकला, विजय उसके हाथ में लगी। आप जैसे सम्यक दृष्टि लोग जिनकी धर्म के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, जो धर्म को जानना चाहते हैं, परिवार की सारी परिस्थितियों को छोड़ करके यहां पे आके बैठे हैं, आप ही लोगों के लिए संकेत है कि जिस दिन गुरु कह दें अब ये छोड़ दो, उस दिन समझ लेना कि मेरा तीव्र कर्म का उदय आ गया है। तब तो महाराज ने मुझसे ये बात कही और उस दिन तुमने गुरु को समझा दिया, महाराज अभी परिवार में और व्यवस्था बनानी है। तो महाराज चुपचाप ऐसा आशीर्वाद देके छोड़ देते हैं, क्योंकि गुरुओं का काम है सिर्फ संकेत देना, पीछे पड़ना गुरुओं का काम नहीं। गुरु ने संकेत दिया, तुमने उस संकेत को भूल गए, तुमने उस संकेत को हल्के में ले लिया और छोड़ दिया। महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं अब तुम्हारे लिए कि भगवान इसका बहुत बुरा वक्त आने वाला है, इसको कौन संभालेगा? इसको मेरी अनकही बात समझ में नहीं आती। अब तुम्हारी ज्ञान की श्रेणी अगर इतनी तेज नहीं है कि तुमको साधु की बात समझ में नहीं आती, तो साधु के ऊपर सिर्फ भरोसा कर लो। तुम जो बोलोगे भगवान सब स्वीकार है। क्यों? क्योंकि जब आपने इतना दिमाग चला लिया, आपने इतना सोच लिया, तब तो हमसे बोला आपने ऐसा कर लो, अब इसको काटेंगे नहीं। आर्गुमेंट्स कर लो, लेकिन डिसीजन जब गुरु ने दे दिया तब काटो नहीं। इसको कहते हैं आस्था। ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना सरल है, अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना बहुत कठिन है। और उस अग्रहित मिथ्यात्व का यह परिणाम है कि आप धन को, पुत्र को, स्त्री को, मित्र को, पैसे को, परिवार को, घर को अपना मान बैठे, आपके हैं नहीं, मान बैठे। जब तक उस प्रकार की आस्था दृढ़ता नहीं होगी, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। किसी भी गुरु को मानते हो, उस गुरु के ऊपर विश्वास रखो, यही मेरा भला करेगा। आस्था से वास्ता होने पर, जिनेंद्र भगवान की वाणी, गुरुदेव की वाणी से अंतरंग से संबंध होने पर, क्या रास्ता स्वयं, मोक्ष मार्ग स्वयं शास्ता होकर के, उपदेशक होकर के संबोधित करता है साधक को, साथी बनकर साथ देता है। साथी को उर्दू में क्या कहते हैं? कोई साथ चलता है तो क्या बोले? हम सफर, है ना? तो आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर के संबोधित करता है साधक को और साथी बनकर साथ देता है। साथी बनकर साथ मोक्ष मार्ग कब देगा? जब आपकी आस्था पक्की होगी, मजबूत होगी। लेकिन आस्था आपकी कैसी है वो तो आप खुद देख लीजिए। कोई हम सफर नहीं है, आस्था किसी की मजबूत नहीं है। तो क्या कहा? कोई हम सफर नहीं है, लेकिन हम सफर में हैं। बात समझ में आ रही है? आस्था नहीं है मजबूत, पता नहीं कब लुढ़क जाए इधर, कब लुढ़क जाए इधर, कब इधर कब इधर हो जाए। कोई हम सफर नहीं है, कोई मोक्ष मार्ग नहीं है आपके पास। किसी भी प्रकार की आस्था नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। जब आस्था नहीं है तो रास्ता शास्ता कैसा बन सकता है? कोई हम सफर नहीं है, लेकिन हम सफर में हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना आस्था के, बिना मोक्ष मार्ग के अपनी मर्जी का ग्रंथों से अर्थ निकाल लो, अपनी मर्जी की मर्यादाएं कर लो, अपनी मर्जी से धर्म ध्यान की परिभाषा लिख लो और अपनी मर्जी का खुद सब कुछ कर लो और अपनी मर्जी से जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ। ये कोई जीवन क्या जीवन है?
ऐसा जीवन तो जीवन नहीं है। यहां तो आचार बिल्कुल अलग बात, आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर, मतलब उपदेशक होकर संबोधित करता है साधक को। अगर साधक मोक्ष मार्गी है तो संबोधित करता है और साथी बनकर साथ देता है। हम सफर बनता है मोक्ष मार्ग आपका साथ देता है आस्था के तारों पर ही। देखो आस्था के तार क्या है? वही सम्यक दर्शन। आस्था के तारों पर ही, पंक्ति के सामने थोड़ा सा लिख लोगे ना सम्यक दर्शन, जीवन में कभी ये पुस्तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। आस्था के तारों पर ही, सम्यक दर्शन के ऊपर ही, सम्यक दर्शन का बेस, उस सम्यक दर्शन के तार के ऊपर साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। मतलब सम्यक चारित्र काम करता है, तब जाकर के साधक के जीवन में, तब देखो आस्था के तारों पर ही, सम्यक दर्शन का तार है पतला सा, आपने कभी वो देखा हो तार वाला खेल? छोटी सी बच्ची ऊपर चढ़ जाती है और चढ़ करके आंख में पट्टी बांध ली, एक डंडा भी ले लिया और यहां से वहां चल रही है। मोक्ष मार्ग भी ऐसे ही है, बिल्कुल अंधा है, कुछ दिखाई नहीं देता, न मंजिल दिखाई देती है न मार्गी दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता और पहुंचते सब हैं और सबको सब मिलता है। विशुद्धि दिखाई देती है सिर्फ उसी को, किसी और को दिखाई नहीं देती। गुरुदेव कहते हैं मोक्ष मार्ग ऐसा मार्ग है जहां अंधेरे में पैर पड़ते हैं और आदमी उजाले की ओर पहुंचता है। तो यहां पर गुरुदेव कहते हैं कि साधना की अंगुलियां आस्था के तारों पर, सम्यक दर्शन के ऊपर साधना की अंगुलियां, मतलब सम्यक चारित्र चलती हैं साधक की। साधक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। शब्द पढ़ने में कितने सहज और सरल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ खास नहीं है, लेकिन खास है। खास क्या है? देखिए आप कि आस्था के तारों पर मतलब सम्यक दर्शन के ऊपर, साधना की उंगलियां मतलब सम्यक चारित्र चलती हैं साधक की। साधक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। संगीत में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं ना। सा रे गा मा पा धा नी, कितने हो गए? गिन के बताओ। सा रे गा मा पा धा नी, और फिर कितने हो गए? सरगम स्वर तो 7 होते हैं ना। सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा बोल रहे हो। ये अंतिम में सा बोलने की आदत पड़ गई है, वैसे होते तो नी तक ही है। सा रे गा मा पा धा नी, बस ये 7 होते हैं। ये 7 स्वर होते हैं संगीत में। लास्ट में फिर सा नहीं आता बंधुओं, लेकिन ऐसा दिमाग में फोबिया भरा है कि जब भी हम सा रे गा मा पा धा नी, उसका फिर सा बोल देते हैं, जबकि नी में खत्म हो जाता है। तो ऐसे 7 स्वर होते हैं। जहां पर आचार्य कहते हैं साधक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? जब सम्यक दर्शन हो, सम्यक चारित्र हो, मोक्ष मार्ग साथ दे रहा हो, आस्था अंदर हो, साधक की साधना बलवती हो रही हो, बढ़ती जा रही हो, तब उसके अंदर सा रे गा मा पा धा नी नहीं होता। इस स्वर से अतीत होकर के मतलब शुद्धोपयोग की सरगम झरती है। समझी बात बेटा?